मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है और दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है काफी ज्यादा कमजोर है और उसका असर 3 या 4 फरवरी के आसपास दिखाई देगा, लेकिन हल्की स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश के 1-2 इलाकों में देखने को मिलेगी। कोई खास वेदर एक्टिविटी उस समय नहीं होगी, यानी कि फरवरी का जो पहला सप्ताह है उसमें कोई बहुत बड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने वाला। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी वो जो पीछे दिख रहा है आपको, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये है, लेकिन वो जो 3-4 फरवरी को आएगा, ये जो इस समय बना हुआ है जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच चुका है, ये इन सारे इलाकों में यानी ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सारे इलाकों में काफी अच्छा स्नोफॉल आज से ही देना शुरू करेगा और ये कल तक 30 जनवरी तक बहुत अच्छा स्नोफॉल रहेगा। 31 जनवरी होते होते मौसम साफ होने लग जाएगा क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं जो पंजाब और सेंट्रल पाकिस्तान पर है, ये भी धीरे धीरे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ आगे बढ़ेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो उस दौरान क्या होगा कि आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां होंगी, आज होंगी। और कल होते होते ये जो वेदर एक्टिविटी है वो राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग हट जाएंगी, काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन जो फुटहिल्स है उत्तर प्रदेश की वहां पर जारी रहेंगी और जो उत्तरी जिले हैं पंजाब और हरियाणा के, उस इलाके में भी हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। तो आज कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि नहीं है, हल्के फुल्के ओले कुछ इलाकों में गिर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये दोनों वेदर सिस्टम पूर्व की तरफ आगे चलेंगे वैसे वैसे हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा। अभी क्या है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हवाएं बदल गई हैं, जिससे कि जो मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा गिर गए थे वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गए हैं। क्या होता है कि जैसे ही ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उत्तरी हवा हावी होना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है, जिससे कि तापमान गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कल से ही जो टेम्परेचर है वो पश्चिमी ये पंजाब है और जैसे तरन तारण, फिरोजपुर, भटिंडा, इन इलाकों से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद, इस इलाके में जो हरियाणा है यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। और 30-31 तारीख से ही जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं, सिरोही, पाली, यहाँ पर भी तापमान गिरने लग जाएंगे क्योंकि उत्तरी हवाएं, जो ठंडी हवाएं, वो चलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से गुजरात में जो द्वारिका है, पोरबंदर है, मोरबी और बनासकांठा, सबरकांठा और जो नलिया, भुज, जामनगर, ये कांडला, ये सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है एक बार फिर गिरेंगे, सिंगल डिजिट में टेम्परेचर फिर से आ सकते हैं 31 जनवरी तक। यानी कि सर्दी एक बार फिर इस इलाके को परेशान करेगी, पश्चिमी राजस्थान को और सौराष्ट्र और कच्छ को। गुजरात रीजन और पूर्वी राजस्थान में 31 या 1 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे और 31 और 1 तारीख से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान गिरेंगे, यानी कि जो सर्दी है दोबारा आएगी। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज रहेंगी और कल होते होते कम हो जाएंगी। यानी कि जो 30 तारीख को जो बारिश है वो जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के वहां पर रहेगी और ये कुछ इलाके हैं जैसे कि जो प्रयागराज, वाराणसी, ये सब इस इलाके में कुछ बारिश होगी और सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर हल्की बारिश होगी। तो ये तो रहा पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत का मौसम और उसी तरह से मध्य भारत को हमने कवर किया है। और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं और यानी कि मध्य जो इलाके हैं यानी कि नीमच, रतलाम, उज्जैन, इन इलाकों में बारिश हो सकती है इन जिलों में। और दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना और जो गुना, शाजापुर, शिवपुरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे इलाके तो बारिश देखेंगे, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। जब तक एंटी साइक्लोन रहता है तब तक हवा जो नीचे की तरफ आती है सबसाइड होती है, बादल नहीं बन पाते, इसीलिए यहाँ बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। हालांकि ये जब वेदर सिस्टम आगे आएंगे तो इस जो एंटी साइक्लोन को थोड़ा सा पुश करेंगे पूरब की तरफ, लेकिन वेदर एक्टिविटी यहाँ पर यानी मौसमी गतिविधि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। उसी तरह से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भी यानी सिक्किम से लेकर के जो बाकी इलाके हैं, अगर हम इसको मैप को इस साइड लाते हैं, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान है,
ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये छोटा सा त्रिपुरा है और ये बीच में बांग्लादेश है। ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। तो ये तो हुआ पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के बारे में। अब हम चलते हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में अगर इधर बात करें, जो मांडला हो गया और बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये जो जिले हैं, जो रीजन है, इन इलाकों में बारिश नहीं है। और मुंबई वगैरह के साथ साथ जो नासिक, मालेगांव, जलगांव और अहमदनगर, शिरडी और कोपरगांव से लेकर के पुणे वगैरह तक जो, और थाने, दहानू, मुंबई, इन सारे इलाकों में तापमान 30 तारीख से गिरेंगे और एक बार फिर सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। जो मुंबई वासी इंतजार कर रहे हैं कि कब टेम्परेचर गिरेंगे, कब दोबारा सर्दी आएगी, तो ये हम कह सकते हैं मंथ एंड में यहाँ पर एक बार फिर सर्दी का असर दिखाई देने लगेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा में 31 या 1 फरवरी तक तापमान गिरने लग जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर यहाँ से गिरना शुरू होंगे पश्चिमी राजस्थान से और धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक तापमान गिर जाएंगे। तो ये सब हमने कवर किया। अब चलते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो तेलंगाना है, ये तेलंगाना है बीच में, और ये जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है, ये रायलसीमा है। तो ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और कर्नाटका का दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर वगैरह, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन तापमान 1 तारीख से या 31 जनवरी से यहाँ पर भी गिरेंगे कि उत्तरी हवाएं यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और जो तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं, खास करके दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल, ये नागापट्टनम है, पम्बन जो श्रीलंका से काफी पास है, पम्बन है, कराईकल है, ये जो इलाके हैं, तंजावुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 31 तारीख और 1 फरवरी को काफी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। श्रीलंका में बहुत तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी और जो समुद्र की स्थिति होगी, क्योंकि ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, फिर डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये तमिलनाडु के दक्षिण से, यानी भारत के दक्षिण से अरब सागर की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा असर इसका नहीं रहेगा, लेकिन जो हवाएं हैं वो जो तमिलनाडु का तट है और ये कोमरिन एरिया है, केरल है और जो श्रीलंका का तट है, यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं 30 तारीख से लेकर के 1 फरवरी तक, और 40 से 50 किलोमीटर की हवाएं चल सकती हैं, तेज बारिश हो सकती है। तो सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। और आंतरिक तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह में और जो नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में तिरुपति, नेल्लोर, कावाली में भी बूंदाबांदी हो सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। और ये क्योंकि काफी दक्षिण से जा रहा है, तो मालदीव वगैरह में बारिश होगी, लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। और जो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही थी, साउथ जो सदर्न जो आइलैंड थे अंडमान और निकोबार के, उसमें भी अब ये वेदर एक्टिविटी समाप्त हो जाएंगे। और उत्तरी जो आइलैंड है वो ऑलरेडी शुष्क है, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो कुल मिलाकर के जो स्नोफॉल है वो पहाड़ों पर होगा। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश होगी 29 तारीख को। 30 तारीख होते होते मौसम काफी हद तक साफ हो जाएगा। 30 तारीख से तापमान गिरने लग जाएंगे, जो फरवरी के पहले सप्ताह तक गिरेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर का फॉल इतना ज्यादा नहीं होता, और जो गर्मी है वो दिन में धूप तेज हो जाएगी, लेकिन हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। 31 तारीख से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिम दिशा से, जिससे कि जो धूप निकलेगी उसके बाद भी सर्दी का एहसास होता रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।